स्टूडेंट जेई एडवांस का एग्जाम आप देने जा रहे हो और उसके लिए यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट का इंपॉर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते रहे हैं। जेई मेन में आप देख चुके हो कि इससे कई सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यहाँ पे भी एडवांस में भी क्वेश्चन आएंगे और बहुत बार आते रहे हैं, तो इसको ध्यान में रखना है कि इससे क्वेश्चन छूटे नहीं। तो यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट तीनों को हम यहाँ पे कवर करेंगे। ओके, इनका क्योंकि आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो और जेई मेंस दे चुके हो, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इसकी थ्योरी कवर कर चुके होंगे, लेकिन जहाँ जहाँ जरूरत होगी वहाँ वहाँ हम इसकी थ्योरी को फिर से रिवाइज करेंगे। यानी कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे आपको जरूरत पड़ेगी और वहाँ पे आपको डाउट रहता होगा, तो उनको हम कवर करेंगे। लेकिन जहाँ पे आपको मुझे लगता है कि जहाँ पे जो इजी पार्ट है उसके थ्योरी को करने की ज़रूरत नहीं है फिर से। ओके, होपफुली आप उसको जानते होंगे, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यूनिट एंड डायमेंशंस का जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरह से क्वेश्चन दिया हुआ है कि x इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है, जहाँ पे x डिस्टेंस है। ओके, और इस तरह से और साथ में x को जो मेजर किया गया वो किलोमीटर में मेजर किया गया है, और साथ में t टाइम है जो कि सेकेंड में किया गया है। तो इसका यूनिट निकालना है b का। अब देखिए, आपको जो यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर दे रखा है, आपको पता है कि सेम क्वांटिटी को ही हम इक्वेट करते हैं या सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड करते हैं। ओके, तो आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड या सेम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या सेम क्वांटिटी को ही, सेम तरह की क्वांटिटी को ही हम इक्वेट करते हैं। यानी कि जो ये क्वांटिटी होगी वही ये क्वांटिटी होगी टोटल, और या ऐसे बोल सकते हैं ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों सेम क्वांटिटी होंगी। ओके, तो यहाँ से अगर हम कर सकते हैं, दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक्स इक्वल यानी कि इसका जो भी होगा किलोमीटर। ओके, दिस इज किलोमीटर, और ये ए टी स्क्वायर। तो बेसिकली आपको फाइनली बी फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्टली हम एक्स का जो भी यूनिट होगा वो सेम बी टी स्क्वायर का भी यूनिट होगा, यानी कि बी इंटू सेकेंड का स्क्वायर। ओके, सेकेंड का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, बी का यूनिट ले सकते हैं किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, पर सेकेंड स्क्वायर पर, यहाँ तो डायरेक्टली आप यहाँ से लिख सकते हैं। आप देख सकते हैं कौन सा आंसर सही होना चाहिए, तो किलोमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये सी ऑप्शन सही होना चाहिए। ओके, इसी तरह से अगर आपको ए का यूनिट पूछा गया होता तो आप ए का भी यूनिट कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तो ए का यूनिट आप निकाल सकते थे, इसका और इसका दोनों का सेम यूनिट होगा। यानी कि ये इसका अगर किलोमीटर, यानी एक्स का हम किलोमीटर करें, और तो यहाँ पे ए इंटू इसका सेकेंड। ओके, तो यहाँ से अगर ए का पूछे तो ये किलोमीटर पर सेकेंड ये यूनिट होगा। ओके, तो बेसिकली हमें क्वेश्चन तो सिर्फ बी के लिए पूछा गया, तो हम यहाँ पे करके खत्म कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, राइट, बहुत आसान है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है, और प्रिंसिपल होमोजेनिटी का मतलब कि सेम क्वांटिटी को ही हम इक्वेट करते हैं या सेम क्वांटिटी को ही हम ऐड करते हैं। ओके, यानी कि बी टी स्क्वायर और ए टी सेम क्वांटिटी है। ओके, ये चीज़ें की है हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए, जो ये डायमेंशन हम पढ़ते हैं, डायमेंशन का इस्तेमाल होता है एक तो किसी क्वेश्चन करेक्ट है कि नहीं, उसको इसकी करेक्टनेस जांच करने के लिए होती है। दूसरा इसका इस्तेमाल होता है कि कोई अननोन इक्वेशन है, अननोन एक्सप्रेशन है, उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको डिडक्ट करने के लिए कि ये क्या रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के बीच में या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ के बीच में। तो वही यहाँ पे ये इस्तेमाल हम करने जा रहे हैं। ये ऐसे बोले कि ये क्वेश्चन उससे रिलेटेड है। ओके, तो एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड का ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। साथ में इन्होंने ये बोला है कि टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम ये किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है कुछ क्वांटिटीज पे जो दे रखा है। ओके, टाइम पीरियड जो होगा वो फंक्शन ऑफ मास का फंक्शन है, तो मैं बोलता हूँ कि मास पे डिपेंडेंट है, मास के पावर ए पे डिपेंडेंट है। इफेक्टिव लेंथ, ओके, इसके लेंथ के बी पावर पे डिपेंडेंट है। उसके बाद उसके एक्सेलरेशन के सी पावर पे डिपेंडेंट है। यानी कि सबको कंबाइन करेंगे आप, तो टी इक्वल टू कुछ एक कांस्टेंट रख देता हूँ, जो कांस्टेंट का यूनिट कुछ भी नहीं है, यानी बिना कांस्टेंट जो है कांस्टेंट का वो यूनिट नहीं होता। तो यहाँ पे एम पावर ए एल पावर बी
एंड जी पावर सी ऐसे आ जाएगा। दोनों का देखिए इसका कोई यूनिट नहीं है, कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट सपोज करिए कि कोई नंबर मान लीजिए या कुछ भी कोई कांस्टेंट है तो उसका यूनिट नहीं है। ओके यहाँ पे क्योंकि सपोज करिए कि कोई नंबर है 1 है 5 है 10 है तो नंबर का या कोई कांस्टेंट का इसका यूनिट लेस कोई कांस्टेंट है हमने अपनी तरफ से माना, क्योंकि इक्वालिटी को हटा मतलब यहाँ पे प्रोपोर्शनल साइन को हटा के इक्वालिटी करनी थी मुझे। अब क्या करना है कि दोनों तरफ का जो मैं सबसे पहले तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो क्वांटिटी दी हुई है वो किन किन क्वांटिटीज पे डिपेंडेंट है। उसके बाद देखिए यहाँ पे डायमेंशंस के अकॉर्डिंग बेसिकली डायमेंशंस के अकॉर्डिंग आप जानते हो कि सेम क्वांटिटीज दो क्वांटिटीज को आपने इक्वेट किया है तो उनके डायमेंशंस भी सेम होंगे। मतलब अगर हमने टी को टाइम पीरियड को इक्वेट किया है इन क्वांटिटीज के बराबर किया है तो इन सबके जो डायमेंशंस बराबर होंगे। क्या मतलब इसका, तो इस सबके डायमेंशंस लिख रहा हूँ, टाइम का डायमेंशंस टी होगा। ओके या तो आप चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो टी का पावर 1 या फिर आप लिख सकते हो m पावर 0 टी पावर 1। ओके टी m पावर 1 टी पावर ओके इसको ऐसे कर देता हूँ मैं कि m पावर 0 टी पावर 1 l ओके या एम एल टी के फॉर्म में लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी रहेगी। ओके एम एल टी के फॉर्म में लिख देता हूँ एम एल पावर 0 और टी पावर 1। ओके और ये दैट इज इक्वल टू इसका मास है, मास का पावर m पावर a तो मास का पावर a। ओके उसके बाद l लेंथ का पावर b। ओके और इसके बाद g का ये g यानी कि l एक्सेलरेशन है l टी पावर -2 होता है और ये c। उसके बाद इसको पावर को सब कंबाइन करेंगे m का पावर a l का पावर ये देखिए l का यहाँ पे भी l है और यहाँ पे भी l है तो l का पावर b और यहाँ पे l का पावर c तो l का पावर c और t हो गया यहाँ पे तो t -2c। ओके ये अब दोनों का यहाँ पे आप क्या करेंगे डायमेंशंस को इक्वेट करेंगे। a का पावर क्या है, a का पावर 0 a का पावर 0। ओके तो a का पावर 0 हो गया। उसके बाद l का पावर यहाँ पे करेंगे तो यानी b प्लस सी इक्वल टू 0 b प्लस सी इक्वल टू 0 यानी जो क्या करेंगे यहाँ पे डायमेंशंस को इक्वेट करते जाएंगे। t का पावर -2c वो किसके बराबर, यहाँ t का पावर 1 है तो यहाँ से आपको निकल आएगा c इक्वल टू -1/2 c की वैल्यू 1/-1/2। यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी, b की वैल्यू अगर b की वैल्यू रखेंगे तो b इक्वल टू -c दैट इज इक्वल टू 1/2 आ जाएगा ये। ओके 1/2 आएगा। अब देखिए आपकी वैल्यू निकल के आ गई b इक्वल टू 1/2। ओके b की वैल्यू 1/2 निकल गए। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, अगर आप इसकी वैल्यू पुट कर देते हो तो आपको निकल आएगा, ठीक है, इसका इक्वेशंस निकल आएगा यानी t इक्वल टू m का पावर 0 k इंटू यहाँ पे l का पावर यहाँ से l का पावर b यानी कि l का पावर 1/2 और g का पावर -1/2। ओके दैट मीन्स k इंटू √l/g ये होता है टाइम पीरियड का आपको फॉर्मूला एक्सप्रेशन निकाल आएगा। आपको अगर हमने पढ़ा होगा टाइम पीरियड तो आपको पता होगा कि इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है क्या एक्चुअल में, तो t इक्वल टू 2π√l/g होता है। ये इक्वेशन होता है टाइम पीरियड का। ओके जो कि आपको देखिए वहाँ पे भी √l/g है, √l/g आ रहा है और साथ में कुछ कांस्टेंट आ रहा है। ओके वो कांस्टेंट की एग्जैक्ट वैल्यू यहाँ पे आपको याद है अगर तो ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे एक्सप्रेशन हमें इतना ही तक फाइंड आउट करना है, इतना ही तक हमें चाहिए। ओके तो यहाँ तक हम कर चुके हैं, इसके आगे मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, तो सिग्निफिकेंट फिगर बेसिकली कोई कैलकुलेशन करते हो यानी कोई मेजरमेंट बेसिकली करते हो, मेजरमेंट करते हो तो जिन डिजिट्स पे आपको पूरा भरोसा होता है, पूरा कॉन्फिडेंटली आप बोल सकते हैं कि हाँ ये यहाँ तक ये डिजिट तक सही है बिल्कुल, तो उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। ओके यानी कि उन डिजिट्स तक को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं जो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होते हैं आप, कॉन्फिडेंस है जिसके ऊपर। तो इस सिग्निफिकेंट फिगर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे मेजर करते हैं, इसके कुछ रूल्स है जो कि फिक्स रूल्स है, वो रूल्स बदलते नहीं है, वो याद होने चाहिए आपको। ठीक है जैसे यहाँ पे तो बेसिकली कुछ है जो इसको याद रखने पड़ेंगे। देखिए याद रखोगे तभी हो पाएगा। क्या क्या है तो ये सारे देखिए मैं यहाँ पे आपके इसके लिए कुछ दे रखा है। ऑल नॉन जीरो
डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सारे नॉन जीरो, जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट होते हैं। एग्जांपल दे रखा मैंने, ओके। जैसे इसमें देखिए 3 है, सारे के सारे नॉन डिजिट है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उसी तरह से देखिए अगर दे रखा है कि कोई जीरो है लेकिन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है वो जीरो, तो वो जीरो भी सिग्निफिकेंट हो जाता है, ओके। कोई जीरो है लेकिन वो 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में है तो वो क्या होता है, वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। यानी कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे यहाँ पे, ओके। उसी तरह से यहाँ पे आप देखिए 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जीरो डिजिट्स है तो वो सिग्निफिकेंट हो गए। उसके बाद आते हैं कि नेक्स्ट लीडिंग जीरो, यानी कि लीडिंग जीरो का मतलब सबसे पहले जो जीरो आ रहे हैं, जो सबसे पहले जो जीरो आते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं। सबसे पहले जो जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होते। देखिए लीडिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। देखिए नेवर सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, सिग्निफिकेंट नहीं होते हैं, ओके। तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होते वो, ठीक है। तो ये नेवर सिग्निफिकेंट, यानी कि इसके पहले जो जीरो होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, इसके पहले जो जीरो होगा सिग्निफिकेंट नहीं होगा, ओके। उसके बाद क्या है कि ट्रेलिंग जीरोस, यानी कि जो बाद में जीरो आते हैं वो क्या होते हैं, वो सिग्निफिकेंट होते हैं, वो जीरो सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे आप देखिए 4.330 है तो ये लास्ट में जो जीरो आ रहे हैं वो जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। टोटल मिला के 4 सिग्निफिकेंट यहाँ पर डिजिट्स होंगे, ओके। उसी तरह से आप देखिए नेक्स्ट है कि द इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन, एक्सपोनेंशियल नोटेशंस में ये जो डिजिट्स हैं ये इधर यही सिग्निफिकेंट होंगे। इसके जो यहाँ पे पावर्स हैं ये पावर्स को हम सिग्निफिकेंट नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे देख इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। न्यूमेरिकल जो पोर्शन होगा, न्यूमेरिकल पोर्शन ये वाला यही सिग्निफिकेंट होगा। कितने हैं, 1 2 3 है, 3 है। उसी तरह से 1 2 3 यहाँ पे भी है, ओके। सिग्निफिकेंट फिगर्स ये कुछ ऐसे हैं जिनको आपको याद रखने हैं और रख के, और ये रूल्स फिक्स होते हैं, ये वेरी नहीं करता कभी भी, इसी के बेसिस पे हम याद रखते हैं, मतलब डिसाइड करते हैं। राउंडिंग ऑफ के कुछ रूल्स हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स यानी कि कई बार होता है कि इससे कि लास्ट आप देखिए आपके पास आपको बोला गया कि भाई सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक ही आपको आंसर देने हैं, लेकिन उसमें चौथा डिजिट भी हो जाता है। चौथा डिजिट अगर है तो चौथे डिजिट को आपको हटाना है। सपोज करिए फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि कोई आप ये ले लो, कोई एग्जांपल ले लिया, कोई सा भी एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करिए 1.356 ऐसे कोई है तो कितने सिग्निफिकेंट यहाँ पे डिजिट्स है, 4 हैं, क्योंकि कोई भी जीरो नहीं यहाँ पे और सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट्स है तो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। लेकिन आपको ये बोला गया है कि भाई आपको सिर्फ 3 ही डिजिट तक आप आंसर दीजिए, चौथे डिजिट को मत लीजिए, आप 3 ही डिजिट में आंसर दीजिए, ऐसा बोला गया, ओके। यानी कि तो उसमें उस समय क्या करेंगे आप, कैसे इसको डिसाइड करेंगे, तो उसके लिए ये राउंड ऑफ करना पड़ता है। लास्ट डिजिट के बाद कौन सा डिजिट है उसको बेसिस पे लेके, यानी उसके बेसिस पे यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का रूल्स लगाना पड़ेगा। ये राउंडिंग ऑफ के रूल्स है जो कि फिक्स होते हैं, कभी वेरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से, और या ऐसे भी बोला जा सकता है आपको कि भाई आप आंसर जो दीजिए वो सिर्फ 2 ही डिजिट तक दीजिए, मुझे 2 ही डिजिट तक का आंसर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि आपको 1.3 दो डिजिट तक ही रखने हैं, आपको 2 ही डिजिट तक रखने हैं। तो ये क्या करना है आपको, कैसे करना है, तो बेसिकली इसका रूल है, इसको करेंगे तो इसके रूल्स है, और रूल्स से आप देखोगे तो ये 1.4 को हम 1.356 है ना, तो इसको लिखना पड़ेगा 1.4। राउंडिंग ऑफ के रूल से लगाओगे तो ये आएगा इसका 1.4 आएगा, 1.4, ओके। कैसे देखिए, तो ये रूल्स है जो कि आपको याद रखने हैं, कुछ दे रखा है। देखिए इफ ये रूल्स आप देख लीजिए, या मैं चलिए एक बार रिपीट करता हूँ। द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन, जो डिजिट आपको ड्रॉप करना है और वो 5 से कम है, तो जब ड्रॉप करेंगे ना तो उसके पहले वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब क्या है कि 7.82 है, अब ये आपको सिर्फ 2 ही डिजिट लेने हैं, 3 डिजिट है ना यहाँ पे, तो 2 ही डिजिट लेने हैं, आंसर 2 ही डिजिट में देने हैं। तो जिसको एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, 2 को ड्रॉप करेंगे अगर, तो 2 तो 5 से कम है, तो 5 से कम है तो उसके पहले वाले में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, यानी कि ये 7.8 ही रहेगा, ओके। उसी तरह से 3.94 है तो आपको 2 डिजिट तक आंसर देने हैं, तो इसको ड्रॉप करने पड़ेंगे। ये ड्रॉप करोगे तो यानी कि ये ड्रॉप 5 से कम है ना, 5 से कम है तो इस पे कोई असर नहीं, इसके पहले वाले पे कोई असर नहीं पड़ेगा, 3.9 ही होगा, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए,
इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5, ओके। तो इसका मैं ये कर देता हूं कि जो भी डिजिट आपको ड्रॉप करना है वो 5 से कम है, बेसिकली वो 5 से ज्यादा है यहाँ पे, मोर देन 5। तो क्या होता है, उससे पहले वाला जो होता है वो एक डिजिट बढ़ जाता है, यानी कि एक उसका नंबर हम एक बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल बोलता हूँ कि 6.87 है, यानी कि आपको 3 डिजिट है लेकिन 2 ही डिजिट तक रखना है। तो क्या करेंगे, ये जब आप डिजिट हटाएंगे ना, ड्रॉप करेंगे, तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा, मतलब इस क्या होगा, 6.9 हो जाएगा ये, ओके। उसी तरह से 12.78 है, आपको ये 4 डिजिट्स है लेकिन आपको सिर्फ 3 ही डिजिट चाहिए। तो 3 डिजिट चाहिए, तो क्या करेंगे, आपको एक डिजिट ड्रॉप करना पड़ेगा, और एक ड्रॉप करेंगे तो उसके लिए देखिए क्या चेंजेस आएंगे, उससे पहले वाले में चेंज आता है। जो डिजिट ड्रॉप करने जा रहे हैं अगर वो 5 से ज्यादा है, तो 5 से ज्यादा, तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाता है, एक वैल्यू इसकी बढ़ जाएगी, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 12.8 हो जाएगा, ये 12.8, दिस इज द 12.8, ओके। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप is followed by drop is 5 followed by digits other than 0। जो डिजिट को नेक्स्ट है क्या, थर्ड वाला मैं देख रहा हूँ कि जो भी आप अगर डिजिट ड्रॉप करने वाले हैं, ओके, और अगर वो उसके बाद कोई जो है ना, इस बार देखिए, इससे पहले में क्या था कि आपको ये बोला जा रहा है कि जो डिजिट ड्रॉप करने जा रहे हो 5 से ऊपर है या 5 से कम है, ऐसा बोला जा रहा है। लेकिन अब अगला ये पॉइंट दे रखा है, ये जो रूल है ये है कि जो ड्रॉप करने जा रहे हो वो 5 है, 5 से ऊपर नहीं और 5 से कम नहीं है, 5 से ज्यादा है 5 से कम नहीं है, 5 ही है। तो फिर उस समय क्या होगा, उसके बाद वही चीज बोल रहे हैं, द डिजिट टू बी ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0। तो उस 5 जो है ना, वो ड्रॉप करने जा रहा हूँ 5 है, और साथ में उसके बाद जो है ना 0 है, ये 0 के अलावा कोई और है। तो क्या होता है कि 5 के बाद जो डिजिट है वो 0 के अलावा कोई और है, तो क्या होगा, उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा, उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे 16.351 है। अब देखिए ये क्या है कि आपको 3 ही डिजिट रखना है यहाँ पे, तो 3 डिजिट रखना है, तो इसको ड्रॉप करना पड़ेगा, 5 को ड्रॉप करना है, ओके। लेकिन ये भी देखा कि 5 के बाद जो है ना, 5 के बाद 0 नहीं है, 5 के बाद कुछ मतलब 5 के बाद जो है 0 के अलावा कोई और है। तो यानी कि अब क्या होगा कि उसके पहले, यानी कि टोटल ही मिला दोगे ना, तो 51 एक तरह से बोल सकते हो, और 50 मतलब बीच वाला मिडिल पॉइंट है उससे ज्यादा हो गया। अगर मिडिल पॉइंट से ज्यादा हो गया तो उससे पहले वाला एक बढ़ जाएगा, यानी कि इस बार 16 पॉइंट, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो 16.4 होगा। क्यों, क्योंकि आप 5 हटा रहे थे, तो उसके बाद एक और कुछ है वो नॉन जीरो, यानी कि अब ये क्या होगा कि 50 से ज्यादा हो गया, 50 ज्यादा हो गया, यानी कि 50 ज्यादा है तो उसका वेटेज बढ़ गया, एक तरह से वेटेज बढ़ गया। तो वेटेज जब बढ़ जाएगा, 51 हो गया ना, 51 यानी 100 के नजदीक हो गया। तो ये क्या होगा कि जब राउंड ऑफ करेंगे, जब यानी कि 5 को हटाएंगे, तो उसके पहले वाला एक बढ़ जाएगा। लेकिन यही चीज देखिए अगले वाले में आएगा कि अगर ये 50 मतलब 5 जो है ना, यहाँ पे अब देख लीजिए, इसके बाद अगर 0 है तो क्या होगा, 5 के बाद 0 है तो क्या होगा, वो चीज यहाँ पे आएगी। इज टू बी ड्रॉप इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, देन क्या होगा, प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज इफ इट इज इवन। देखिए अगर इसके बाद में जो है, इसके बाद का जो है मैं दिखा रहा हूं आपको, देखिए इसके बाद का ये है कि अगर आपने यहाँ पे आते हैं, ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। इफ द डिजिट्स टू बी ड्रॉप्ड इज फॉलोड बाय 5, इसको थोड़ा नीचे ले आते हैं क्योंकि थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चला गया। हाँ ये लीजिए, हाँ ये ऑफ कोर्स यहाँ पे ओके। तो इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय जीरोस, 5 हो या 5 के बाद 0 है, तो क्या होगा कि द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, जो उसके पहले वाला जो डिजिट है वो अनचेंज्ड रहेगा अगर वो इवन है तो, ओके, अनचेंज रहेगा अगर वो इवन है तो। ये चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने बताया कि 3.250, ये देखिए अब आपको ड्रॉप करना है 5 को, ओके, ड्रॉप करना है
5 को, तो ड्रॉप करना है 5 को यहाँ पे, ये ड्रॉप 5 करना है। अब इसके बाद वाला आप देख रहे हो कि 0 है, और ये ऐसे बोल सकते हैं कि 50 एक तरह से मिड पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट। ओके ना, तो मतलब अगले डिजिट के नज़दीक है ना, उसके पहले वाले डिजिट के नज़दीक है, बिल्कुल बिल्कुल मिड पॉइंट के मिड पॉइंट है 50। तो अगर क्या करेंगे, देखिए अभी इसको जब 5 को जब ड्रॉप करेंगे, 5 को जब ड्रॉप करेंगे उसके पहले अगर इवन नंबर है तो ये एज इट इज रहेगा, यानी कि ये बन जाएगा कितना, 3.2 ही होगा, 3.2 होगा। ओके, लेकिन अगर मान लीजिए कि ये अगर यहाँ पे भी अगर देख लीजिए 12.650 है, तो आप 5 को ड्रॉप करने जा रहे हो, तो उससे पहले वाला देखो, उसके बाद आप देखोगे 0 है, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट है, 50 मतलब 50 मिड पॉइंट है। और उसके पहले वाला आप देखोगे कि अगर इवन है तो ये इवन ही रहेगा, अगर ये 5 को हम ड्रॉप करते हैं तो, यानी कि 12.6 इसका आ जाएगा, राइट यहाँ पे। उसके बाद इफ डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और फॉलोड बाय जीरोस देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज, अगर 5 को ड्रॉप करने वाले हो उससे पहले, मतलब 5 को ड्रॉप करने वाले हो उसके बाद 0 है, यानी कि बिल्कुल मिड पॉइंट है। ओके, उसके पहले वाला डिजिट अगर ऑड है, यानी कि ये 5 7 ऑड है, तो ये कोई भी मतलब ऑड है इसके पहले, तो क्या होगा, ये जब आप ड्रॉप करोगे इसको तो ये एक बढ़ जाएगा। ओके, अगर ऑड है यानी कि कितना होगा, 3.8 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ पे भी आप इसको 5 को ड्रॉप करते हो तो इसके और उसके पहले वाला ऑड है, तो जब इसको ड्रॉप करोगे तो ये बढ़ जाएगा। ओके, यानी कि 16.2 हो जाएगा, ये 16.2 हो जाएगा। आए बात समझ? तो होपफुली ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम इसके ऊपर क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसके ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैलकुलेशन में कैसे हम करते हैं। सो कैलकुलेशन में हम जब कैलकुलेशन करते हैं 2 या 3 4 या टर्म्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन अगर हमारे पास है, और एडिशन सब्ट्रैक्शन हमारे पास है, तो जो अलग अलग जो मेजरमेंट है उनकी प्रेसिजन अलग अलग है। प्रेसिजन का मतलब डेसिमल के बाद कितने पॉइंट्स है, कितने डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। तो रिजल्टेंट में जो डिजिट्स हो सकते हैं वो क्या हो सकता है, ये सबसे कम प्रिसीजन जिसके पास होगा, सबसे कम प्रिसीजन जिसके पास होगा, लीस्ट प्रिसीजन जिसके पास होगा, उतने प्रिसीजन के साथ ही हमारा रिजल्टेंट जो होगा उतने सबसे कम प्रिसीजन के साथ ही होगा। मतलब सबसे कम डेसिमल के बाद सबसे कम डिजिट जिनके पास होंगे वो सबसे कम डिजिट्स के साथ ही ये रिजल्टेंट हमें मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो है यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे रूल्स वगैरह से लिखा हुई है और आप इसको पढ़ सकते हो। तो हैविंग डिफरेंट प्रेसिजन, अलग अलग प्रेसिजन के साथ अगर है एडिशन सब्ट्रैक्शन आप कर रहे हो, तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा, रिजल्टेंट जो होगा मिलेगा द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। ओके, तो जिसमें सबसे कम लीस्ट डेसिमल प्लेसेस होंगे उसी को वही हमारे रिजल्टेंट में भी रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखिए, डेसिमल के बाद 1 है, डेसिमल के बाद 1 है, इसमें डेसिमल के बाद 2 है, इसमें डेसिमल के बाद 3 है। तो रिजल्टेंट जो मिलेगा उसमें डेसिमल के बाद सबसे कम किस में है, 1 में। सबसे कम कितना है, 1 है। तो डेसिमल के बाद सबसे कम मतलब सबसे कम जो प्रिसीजन होगा वही वाला रिजल्टेंट मिलेगा। मतलब डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हो आप, एक ही डिजिट रख सकते हो, यानी कि ये जो रिजल्टेंट आप लिखोगे 36.7, यानी कि इसके बाद सिर्फ एक ही डिजिट रख सकते हो, वो यहाँ पे आपके पास होगा, यानी 36.7 होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें आप देखिए, इस वाले में से क्वेश्चन नंबर 2 में कितने डेसिमल है, 4 है। ओके, 4 है डेसिमल, और डेसिमल इस यहाँ पे आप देखोगे कि 4 है, यानी कि इसके बाद डेसिमल के बाद कितने प्लेसेस हैं, 3, और इसके बाद डेसिमल के बाद कितने हैं, 2 प्लेसेस। तो सबसे कम प्रिसाइज कौन सा है, सबसे कम प्रिसीजन के साथ ये है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो सबसे कम प्रिसीजन के साथ आएगा, यानी कि सबसे कम प्रिसीजन जिसमें हो सकता है उतने डिजिट्स तक ही आएगा ये। मतलब कि यहाँ पे देखिए 2 डिजिट तक ही है, नहीं सबसे कम प्रिसाइज है, तो यहाँ पे आएगा 3.472 ही डिजिट्स के साथ आएगा ये। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है।
अब मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में हम सिग्निफिकेंट फिगर कैसे लगाएंगे, मैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हम जब करते हैं तो उसमें किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये है कि अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो रिजल्टेंट जो आएगा ना, रिजल्टेंट में सिग्निफिकेंट फिगर्स उतने ही होंगे जितना कम से कम वाले के पास सिग्निफिकेंट फिगर होगा। मतलब कि यहाँ पे आप देख सकते हो, डिवीजन इज राउंडेड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर as is possessed by the least precision term, okay, least precision term used in the calculation। मतलब इसके बाद देखिए, इसके बाद कितने ये है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें है 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें कितने हैं, तो इसमें है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ओके, सॉरी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ये लीडिंग जीरो जो होता है वो नॉन सिग्निफिकेंट होता है, तो इसमें 5 है, इसमें 2 है, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा क्या होगा, तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स देखिए, इसके 5 है, इसके 2 है, ओके, तो रिजल्टेंट में सिर्फ 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए आपके, ओके, रिजल्टेंट में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, राइट। तो देखिए इसमें 5 है और इसमें कितने हैं, इसमें 2 है, क्योंकि ये लीडिंग जीरो नॉन सिग्निफिकेंट नहीं होता है। अब इसमें आपका देखेंगे तो ये इतने डिजिट्स हो गए, लेकिन आपके जो कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ होगा रिजल्टेंट, आपका रिजल्टेंट होगा, फाइनल आंसर होगा, उसमें कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर के साथ होगा। तो 32.6। अब इसको देखिए, आपको 2 ही डिजिट में लाना है, क्योंकि कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर जो होंगे उसी के बराबर होगा। तो आप देख सकते हैं 32.6738 है, इसको आप 2 में करना है, यानी कि ये सबको हटाना है, 6738 को हटाना है। आप देख सकते हो 2 के बाद ये जो है ना 6 है, 6 क्या होगा, 5 से ज्यादा है, यानी ये पूरे सारे को ड्रॉप करना है, सारे को ड्रॉप करना है। 6 जो है वो 5 से ज्यादा है, 5 से ज्यादा है, तो जब आप इसको ड्रॉप करेंगे तो उसके पहले वाले में 1 बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, ओके। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आंसर आपकी होनी चाहिए 33, ओके। उसी तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हो, राइट, यहाँ पे कि एक और यहाँ पे देख सकते हो कि, राइट, ये चीज आंसर देख सकते हो। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम जाए तो कितने, यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें कितने 3 है, ओके, 3 है। तो रिजल्टेंट जो आएगा आप ये देख सकते हो, ये इसको प्रोडक्ट ये होगा, राइट, ये प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट जब कर रहे हो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 5 है, इसमें 3 है, रिजल्टेंट में भी 3 ही होने चाहिए। क्यों, क्योंकि जो कंपोनेंट है जिससे मल्टीप्लाई करके निकाल रहे हो रिजल्टेंट, ओके, तो उसके पास कम से कम जो सिग्निफिकेंट फिगर है वही सिग्निफिकेंट फिगर आपको रिजल्टेंट में भी होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। सबसे कम जो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उसी के बराबर सिग्निफिकेंट आपके फाइनल आंसर में होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 है, तो 3 ही होना चाहिए, यानी कि ये सारे आपको ड्रॉप करने हैं। अब ये देखो 4 है, 4 तो 5 से कम होता है, तो यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का रूल लगाएंगे साथ में, तो 4 जो होगा 5 से कम है, जब इसको हटाओगे तो उसके पहले वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओके, क्योंकि 5 से कम है, 4 जो है 5 से कम होता है। उसी तरह से यहाँ पे देखिए इसके सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं भाई, इसके आपके 2 हैं, 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर होता है और ये 9 जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ये उसके बाद सॉरी बेसिकली ये लीडिंग वाला सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता, उसके बाद लास्ट वाले जो ट्रेलिंग जो 0 होता है वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। तो 0 ये 9 और 0 ये सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी टोटल कितने 2, इसके कितने, इसके 3 है। तो रिजल्टेंट जो आएगा वो उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतना ही के बराबर होगा, यानी कि कितना 0.21। ये यानी कि इसमें 2 ही आप रख सकते हो रिजल्टेंट में, तो इसमें आप क्या करोगे 2 रखना है, तो बाकी को इसको ड्रॉप करने हैं। तो 0.21 यानी कि ये 1 को हटाओगे तो उसके पहले वाले में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो ये आपका आएगा, राइट, यहाँ तक होपफुली। अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन अगर आप देख लोगे तो क्वेश्चन आप देखिए कैसे क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली। तो ईच साइड ऑफ ए क्यूब इज मेजर्ड, एक क्यूब है उसके हर साइड जो है वो साइड उसका साइज दिया हुआ है, मतलब साइड का लेंथ दे रखा है, क्यूब है और ये क्यूब, ओके, ये क्यूब दे रखा है, इसका लेंथ साइड लेंथ जो देखा है कितना, ये 7.203 मीटर दे रखा है, ओके।
तो वॉल्यूम चाहिए आपको। जब वॉल्यूम आप निकालोगे तो इसका कितना होगा, वॉल्यूम इज एल स्क्वायर, लेंथ है ये एल, दैट इज इक्वल टू एल, और दैट इज इक्वल टू 7.203 होल क्यूब। ओके, तो दिस इज इक्वल टू, इसको आप जब मल्टीप्लाई जब निकालोगे, इसको कैलकुलेट करोगे तो ऐसे तो बहुत सारे डिजिट्स आएंगे, लेकिन आप एक चीज देखोगे कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। जब रिजल्टेंट निकालोगे तो उसमें बाकी को ड्रॉप करके और रिजल्टेंट जो आएगा वो भी, तो उसमें 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखना है आपको। ओके, सॉरी। तो यहाँ पे आप देखोगे कौन सा हो जाएगा, ये सी आंसर आपका हो जाएगा। 4 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं आपको, राइट। सॉरी, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी, तो यहाँ पे देखिए, द मास ऑफ ए बॉक्स इज दिस वन, 2 marbles of mass, this one and this one are added to it, the total mass of the box to the correct। अब आपको अभी कुछ देर पहले बताया था क्या रूल्स है इसके। ओके, तो आप m1 की वैल्यू जो है वो 2.3 kg है। ओके, और उसके बाद देखिए सबका आंसर केजी में दे रखा है, तो हमें भी केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेकेंड का मास है 2.15 ग्राम, तो इसको कन्वर्ट करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 0.00215 केजी में सबको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, उसके बाद ये 12 पॉइंट, तो ये कितना 0.01239 ये केजी है। ओके, ये कन्वर्ट करेंगे आप तो इस तरह से आपका आएगा। अब आपको ये M3 है, M3, तो ये आपको ऐड करेंगे सबको, इसको ऐड करेंगे। जब आप ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कितना आएगा, ये आएगा, इसको जोड़ लेते हैं, 2.3144 और ये होगा 1414। ओके, तो ये आ जाएगा, इतना इस तरह से आ जाएगा। अब आप ये देखोगे कि हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर, इसके पास कितने हैं, 2 हैं। ओके, इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो लीडिंग जो होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, तो 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर है। ये इसके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 2 3 4, इसके पास 4 है, इसके पास 4 है। अब आप देखिए कि सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किसके पास है, सबसे कम है 2, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर कौन सा है, 2 है। तो रिजल्टेंट में भी सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर 2 ही हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। कितने हैं, 1 और 1 2, यानी कि 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको रखने हैं। अब ये देखिए, एक तो ये अनचेंज रहेगा, लेकिन ये वाला, इसके बाद वाला हमें ड्रॉप करने पड़ेंगे, और ड्रॉप करते समय आपको ध्यान रखना है, राउंडिंग ऑफ का रूल लगाना है। 1 जो है 1.5 से नीचे है, 5 से कम होता है अगर है 1, तो इसके हटाने से इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यानी कि आप ये पूरा हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर सिर्फ आंसर 2.3 ही होगा। ओके, ये 3 जो है 3 चेंज नहीं होने वाला, क्योंकि उसके बाद वाला डिजिट 1 है, वो आपका कम है 5 से, राइट। तो यहाँ से आपको कौन सा दिख रहा है, 2.3 आपका आंसर हो जाएगा, राइट। ये वाला आंसर हो जाएगा, होपफुली यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, राइट। एक और क्वेश्चन है ये, एक और क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग है, तो बेसिकली आप इसको देख सकते हो राउंडिंग ऑफ में। ओके, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर सीट दे रखा है, रेक्टेंगुलर सीट है, एक लेंथ दे रखा है, सपोज करो ए है और सपोज करो ये बी है, और इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर एंड width is 1.203 सेंटीमीटर। द एरिया ऑफ द फेस ऑफ रेक्टेंगुलर सीट टू द करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो एरिया निकालना है, एरिया इक्वल टू ए इंटू बी, ओके। तो a इंटू बी 1.5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.203। ओके, ये अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें आपको देखिए क्या करना है, तो इसके कितने सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं। इसके यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर है आपके पास, 2, इसके पास यहाँ पे कितने हैं, 4। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर जिसके पास होगा उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पे रखने हैं। 2 है यहाँ पे, इसके बाद सबसे कम वाला सिग्निफिकेंट कौन सा है, ये है, 2 है। तो रिजल्टेंट जो आएगा उसमें भी 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर रख सकते, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। आंसर आपके देखिए कौन से, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल से कुछ आपका इतना आएगा कैलकुलेशन करने पे, कैलकुलेशन करके देख सकते हो आप, ठीक है। थोड़ा
ऐसे खुद से ऐसे कर सकते हैं, और लेकिन थोड़ा टाइम सेव करने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर को। 1.5 इंटू 1.203, ये हो जाएगा 1.8045। ओके, 1.8045 ये है। लेकिन हमें सिर्फ 2 ही डिजिट रखने हैं, तो ये है, और इसके बाद वाला सारा जो है ना ये ड्रॉप कर देंगे, यानी कि कितना है 1.8, ये जो आएगा ये आएगा 1.8। कौन सा है ये रख देंगे ये आपका, राइट। तो फुली ये समझ में आ गया होगा। रूल्स अगर आपको समझ में आया है मल्टीप्लाई का और एडिशन में कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं, तो यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। ओके, अगर आपको समझ में आया कि भाई सिग्निफिकेंट फिगर पे कैसे रूल अप्लाई कर रहे हो, या उसके मल्टीप्लिकेशन में या उसके एडिशन में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लिकेशन, ये करेक्ट टू द 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो सिग्निफिकेंट फिगर तक आप करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे आपको देखिए मिलेगा ये क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, राइट। यहाँ पे ये चीज़ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ आएगा शायद, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3.124 इंटू 4.576, दैट इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से ये इतना आ जाएगा 295424 आएगा। ओके, अभी क्योंकि देखोगे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, इसमें 4 है और इसमें भी 4 है, तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो उसको उतने ही सबसे मिनिमम जो सिग्निफिकेंट फिगर है उतना ही रिजल्टेंट में हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ओके, तो आप यहाँ पे आप देखोगे सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो इसमें रिजल्टेंट में भी 4 ही रख सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं रख सकते। ठीक है, तो 4 ही आपको रखना है सिग्निफिकेंट फिगर जो है, अच्छा रखना है। लेकिन एक और चीज़ है, इसमें देर कई बार होता है कि ऐसा दिया रहता है कि नहीं भाई आपको इतने ही तक रखना है। अगर अपने आप खुद से रखना होता तो हम इसको कितने रखते हैं, 4 इसमें है, 4 सिग्निफिकेंट इधर है, तो हम इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर रखते। लेकिन ऐसा इन्होंने बोल रखा है करेक्ट 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं आपको, 4 नहीं रखने, ऐसा इन्होंने डिफाइन कर रखा है। ओके, इन्होंने पहले से बोल कंडीशन दे रखी है कि करेक्ट 2-3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, पहले से कंडीशन दे रखी है, तो हमें भी उसको फॉलो करना है, यानी 3 ही रखना है। यानी कि ये 3 अब इसके बाद वाले ना ड्रॉप करने हैं, तो ड्रॉप करते समय आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब राउंडिंग ऑफ का रूल लगाना पड़ेगा। मतलब कि देखिए ये 2 है, 2 के बाद का सारा डिजिट आपको ड्रॉप करना है, तो अगर ये बाद वाला डिजिट अगर ये 5 से कम है तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 5 से ज़्यादा है तो उसके पहले वाला 1 बढ़ जाएगा। मतलब ये 5 से ज़्यादा है, ऑफकोर्स 9 जो है 5 से ज़्यादा है, तो ये जो होगा 14.3 हो जाएगा, 1.4 ये, तो आंसर आपका आएगा 14.3। ओके।